बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाल्लाह आज हम जो है फेले अमर शुरू कर रहे हैं। हमने अभी तक जो फेल में चीज़ें पढ़ी हैं एक क्विक रिव्यू में देना चाह रहा हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने फेल के अंदर माजी को डिस्कस किया था और माजी के अंदर फिर हमने कुछ वेरिएशंस देखी थी काना की, और हमने माजी के अंदर वेरिएशन देखी थी माँ के साथ। तो इन दोनों को ऐड करने से माजी जो है वो अपनी ओरिजिनल हालत में ही रहता है और उसमें कोई चेंज नहीं आती। ठीक है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आती। जिस तरीके से वो कंस्ट्रक्ट हुआ हुआ था, ना रफा दम्मा में चेंज होता है, ना ही इसमें कुछ और चीज जो है ड्रॉप होती है। इसी तरह फेल के माजी के बाद हमने पढ़ा था फेल मुजारे। ठीक है, और फेल मुजारे के अंदर जो है हमने जो उसकी एक तो बेसिक फॉर्मेशन पढ़ी थी, और उस बेसिक फॉर्मेशन के बाद हमने इसके अंदर जो है मॉडिफिकेशन देखी थी। अच्छा, मादी के अंदर हमने एक और देखा था कद। तो माँ कद हमने पढ़ा था कि एक साथ आ नहीं सकते ना, सही। कि कद पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए है, माँ नेगेटिव के लिए है। तो फिर हमने जब मुजारे डिस्कस किया था तो मुजारे के अंदर भी हमने जो वेरिएशन देखना शुरू की थी वो सबसे पहले हमने देखी थी लम और लन के साथ। ठीक है, लम प्लस मुजारे। तो मुजारे जो है इसको हम बोलते हैं कि ये जज़म गिवर है, ये मुजारे पे जज़म ले आता था लम। सही। इसी तरह जो लन होता था वो जब मुजारे के साथ आता था तो वो क्या करता था, वो नसब ले आता सुकून। था, नसब गिवर। और जितने नून होते थे वो सब के सब ड्रॉप हो जाते थे सिवाय नून जो के फीमेल प्लूरल का सीगा था, नंबर 6 और नंबर 12, थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन में वो नून ड्रॉप नहीं होता था और ऐसे ही रहता था। फिर इसी मुजारे के अंदर हमने सकीला पढ़े थे और उसमें हमने नून सकीला और नून खफीफा पढ़ा था। इमरान ने तो रिसेंटली प्रैक्टिस किया था, इमरान को तो याद भी है। जो लोग प्रैक्टिस क्लास में नहीं आते उनको नहीं याद। तो नून सकीला के साथ जब मुजारे लेकर आते थे तो वो क्या करता था, एक जो भी दम्मा रफा का जो साइन होता है ना, असल में जो मुजारे है ना ये ओरिजिनली हालत रफा में होता है ना। ओके। ठीक है, मतलब अगर हम मुजारे भी अगर देखें तो हमारे पास होता है यफ अलू। ठीक है, इसी तरह जब इसकी डुअल फॉर्म होती है यफ अलानी। सही। ऑल्दो नून पे जेर आ रहा है लेकिन ये इसकी डिफॉल्ट रफा की फॉर्म है। तो हमने पढ़ा था ना कि रफा जरूरी नहीं है कि 100% पेश से ही जाहिर हो, कभी किसी और तरीके से भी जाहिर हो सकता है। तो ये वो इंस्टेंसेस हैं, लेकिन ये सीधे डिफॉल्ट में जितने भी होते हैं मुजारे के हों या माजी के हों, हम इनको हालत रफा में ही कंसीडर करते हैं। ठीक, यफ अलानी, इसी तरह यफ अलूना जो है, इनको मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं इन फेल को, क्योंकि जब हम इसम देखते हैं ना तो मुस्लिमुन, मुस्लिमानी और मुस्लिमूना होता है, यही होता है। सही। और जब इनकी नसब और जज़म बनाते हैं इसम की तो वो मुस्लिमैनी और मुस्लिमीना। ये नसब और जो है ना हमारे पास जर की हालतें होती हैं, ये रफा की होती हैं। तो इनका जो पैटर्न फॉर्मेशन है ना, और फेल की जो ये डुअल और प्लूरल की पैटर्न फॉर्मेशन है डिफॉल्ट पे वो एक जैसी है। शुरू के 3 सीखों में अगर मैं देखूं, मैंने बाकी के फीमेल के सीखों पे नहीं जा रहा, लेकिन अगर मेल सीखों को हम देखें तो कॉरेस्पॉन्डेंस मिलती है। तो उसकी बुनियाद पे हम इनको कह सकते हैं कि ये जो डिफॉल्ट में जो हमारे पास माजी और मुजारे की जो सीगे होते हैं, ये अपनी ओरिजिनल हालत इनकी क्या होती है,
रफा होती है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर ना नसब गिवर होता है ना जज़म गिवर मौजूद होता है, जिसकी वजह से हम इनको डिक्लेयर कर देते हैं कि ये हालत रफा है। तो सही। नून सकीला और नून खफीफा भी मुजारे के साथ आते हैं और फिर वो एक तब्दीली लेकर आते हैं उसकी एंडिंग के ऊपर। तो आज जो है हम फेल की थर्ड टाइप पढ़ेंगे, अमर। और जब हम अमर पढ़ेंगे तो इसमें किसी काम करने का हुक्म होता है, और अगर किसी काम को ना करने का हुक्म दिया जाए तो उसे बोलते हैं नहीं। कुरान पाक की एक आयत भी ना, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, कि अमर बिल मारूफ के नेकी के काम का हुक्म, और नही अनिल मुनकर और बुराई के कामों से रोकना है। तो वो रोकना भी एक हुक्म होता है, ठीक है। करने का कहना भी एक हुक्म के जो है फॉर्म में मौजूद है हमारे पास। तो आज हम फेले अमर पढ़ेंगे कि फेले अमर कैसे बनते हैं। अच्छा, मुख्तलिफ लोग इस पे ना मुख्तलिफ डिस्कशन करते हैं। एक बहुत ही रेयर किस्म का ओपिनियन ये है कि जो फेले अमर बनेगा ना वो माजी से बनेगा, लेकिन मेजोरिटी इसी चीज की कायल है कि फेले अमर जो है वो मुजारे से ही बनाना चाहिए। और मुजारे से बनाना आसान भी है और याद रखना आसान भी है। अब माजी से कैसे बनता है? एक तो वो प्रोजेक्ट का हमारे स्कोप नहीं है इस वाली स्टडीज का, और दूसरा मुझे भी नहीं पता, ठीक है। तो हम लोग जो है फेले मुजारे से कंस्ट्रक्शन करेंगे। वो फेले मुजारे की कंस्ट्रक्शन के लिए पहले तो फेले मुजारे के हमें सीधे पता होने चाहिए। तो सही। कौन बताएगा? मुजारे के जी, कोई भी। कोई भी बता दो, या फलू से बता दो। अच्छा, यफ़अलू, यफ़अलानी, यफ़अलून, यफअलू, यफ़अलानी, यफअलानी, यफ़अलून, यफअलूना, तफ़अलू, तफअलू, तफ़अलानी, तफअलानी, यफ़अलना, अलना, यफअलना। जी, यफ़अलू, अब तफ़अलू। ये थर्ड पर्सन के हो गए थे ना, तो अब हम यहाँ तफ़अलू, पे सेकंड पर्सन के लिख लेते हैं। सही। तफअलू, तफ़अलानी, तफअलानी, तफ़अलूना, तफअलूना, तफ़अलीना, तफअलीना, तफ़अलानी, तफअलानी, तफ़अलना। तफअलना। और आखिर के दो हैं अफअलू और नफअलू, ठीक है। सही। अच्छा, अब अगर फेले अमर को हम जब डिस्कस करने जा रहे हैं ना, तो लिटरली देखें, हम फेले अमर में जब किसी को कमांड देते हैं तो वो कौन से लोग होते हैं जिनको हम कमांड देते हैं? थर्ड पर्सन को देते हैं कि सेकंड पर्सन को देते हैं? सेकंड ही होगा, यूजुअली तो थर्ड तो नहीं होगा ना। यूजुअली तो सेकंड होना चाहिए जिसको आप मुखातिब। हाँ, जिसको मुखातिब कर रहे हैं, जो कि सेकंड पर्सन होता है। हम्म, तो कमांड वर्ब में भी ना, फेले अमर में भी दो कैटेगरीज बना दी जाती है। एक को हम कहते हैं कि लिटरल, जिसको कमांड दी जा रही है, और एक फिगरेटिव फॉर्म है। तो लिटरल सीखे आपके वो हैं कि जिसमें आप किसी को मुखातिब करके कमांड दें। तो सेकंड पर्सन के जितने भी सीखे हैं ना, ये असल में कमांड के लिटरल सीखे हैं, जिसमें कमांड वर्ब की जो है ना आपको फॉर्मेशन या पता चलता है कि आपने किसको कमांड दी है, जिसको मुखातिब करके दी है। बाकी जो आपके पास थर्ड पर्सन के सीखे होंगे या फर्स्ट पर्सन के सीखे होंगे, उन्हें हम बोलते हैं कि वो फिगरेटिवली कमांड के सीखे हैं, ठीक है।
तो ये लिटरल और फिगरेटिव का फर्क याद रखना है कि लिटरल एक्चुअल में वो सीखे हैं जिसमें आप मुखातिब करके जो है ना कमांड जिसको दी जा रही होती है। बाकी के मीनिंग में आप ये सेंस ले सकते हैं कि उसमें सेंस ये आती है कि वो भी कमांड है, लेकिन वो एक ऐसा हुक्म है कि जिसमें जो है ना आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं। उसमें इनडायरेक्ट कमांड नहीं होती फिर वो एक इनडायरेक्ट कमांड है, वो एक इनडायरेक्ट कमांड है, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ इसीलिए उसको हम फिगरेटिवली कहेंगे कि वो फिगरेटिवली कमांड है। तो हम जो फोकस करेंगे ना वर्ब कंस्ट्रक्शन मेथड पे इनिशियली, वो हम करेंगे सेकंड पर्सन पे, ओके। और सेकंड पर्सन में भी सिर्फ और सिर्फ एक्टिव वॉइस पे करेंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस अगेन फिगरेटिव हो जाएगी। ठीक है, जैसे नसारा यंसुरु, यंसुरु और तनसुरु, तनसुरु में क्या मीनिंग आती है? अंसुरु तुम मदद करोगे। सही है। और तनसुरु की आप पैसिव फॉर्म बना दें तो वो क्या हो जाती है? तुनसरु, सरू, तुम्हें तुम्हारी मदद की गई, ऐसा है? तुम्हारी मदद की जाएगी। की जाएगी। तो पैसिव फॉर्म भी जो है ना वो अपने लिटरल मीनिंग से हटके फिगरेटिव में चली जाती है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं करूँगा। जैसे थर्ड पर्सन है ना, वो मदद करेगा, तुम्हारी मदद की जाएगी, मीनिंग उसी तरह के है ना। लेकिन अगर मैं कहूं कि तुम मदद करोगे, तो ये मेरा एक स्टेटमेंट भी हो सकता है, लेकिन जब मैं इसको अमर की फॉर्म में कहूंगा ना, तो मेरा जो बयान करने का स्लूब है ना वो तब्दील हो जाएगा। मैं कहूंगा मदद करो, ठीक है। सही। लेकिन अगर तुम्हारी मदद की जाएगी तो मैं यही बोलूंगा तुम्हारी मदद की जाएगी, और मैं डेफिनेट के साथ बोलूंगा, थोड़ा शायद आवाज में भारीपन ले आऊं या चेहरे पे संजीदगी ले आऊं। अपने बात को कन्वे करने के लिए मैं एक ऐसा स्लूब इख्तियार करूंगा, तो वो एक्चुअल में लिटरल कमांड नहीं होगी, वो फिगरेटिवली कमांड कहलाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ जो एक्टिव वॉइस के सीखे हैं ना फेले अमर में, वो आपके ओरिजिनल कमांड के सीखे हैं जिनके कंस्ट्रक्शन मेथड को हम पढ़ेंगे। सही। सही। तो इसको बनाने का तरीका ये है कि जब आप सेकंड पर्सन के सीखे लेते हैं तो उन सब के अंदर जो मुजारे का साइन है वो क्या है? स्टार्ट में टफ टफ टफ। तफ 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 है। तो पहला स्टेप तो ये होता है कि आप इसमें से ये ता उड़ा देंगे। तो अगर हम तफ अलू को लें तो ये क्या बन जाएगा? आलू। अगर हम ये मुजारे का ये साइन हटाएं तो ये क्या बनेगा? अलू। ये तो प्रोनाउंस करना मुश्किल होगा। ठीक है, अलू ऐसे बन रहा है। सही है। जो साइन होता है ना वो स्टार्ट में से भी उड़ाते हैं और एंड से भी उड़ाते हैं, ओके। तो डबल मुसीबत। हाँ, ये क्या है? सुकून आ गया इस पे। दोनों में सुकून आ गया, फा पे भी सुकून है, अलाम पे भी सुकून। ये दम्मा हटा देते हैं। अच्छा। असल में ये दम्मा ही तो मुजारे का साइन है ना, यफअलू ओरिजिनल फॉर्म में। हम्म। तो अब इस मुश्किल को हल करने का तरीका यह है कि इसके ऊपर एक हमजा लेकर आते हैं, जिसको हम बोलते हैं हमजातुल वस्ल या इनेबलिंग हमजा। ये अदायगी के लिए आता है, जैसे हमारी उर्दू लैंग्वेज में होता है ना, हम हम तो खैर बोल देते हैं स्कूल बोल देते हैं, लेकिन वो स्कूल होता है। तो वो इस वाली साउंड लाने के लिए, सीन तो साकिन में सुकून में होता है ना, लेकिन वो उसको अदा करने के लिए एक अलिफ पहले ले आते हैं और हम बोलते हैं स्कूल। सही। लेकिन हमारे अगर वो पंजाबी की लैंग्वेज के डायलेक्ट में जाए तो वो स्कूल भी पढ़ देते हैं, उसको उसको हरकत में ले आते हैं। ठीक है, या इफ्तार कहते हैं हम, तो इफ्तार में कभी फितार नहीं बोल सकते, बोला बोला ही नहीं जाएगा। तो ये जो अलिफ या जो हमजा होता है, अरबी में ये हमजा होता है, और इसको हम बोलते हैं हमजातुल वसी, इसको बोलते हैं हम हमजातुल
वस्ल। हमजातुल वसल के अंदर भी ये अलिफ जो है ना, ये हमजातुल वसल ही है। तो ये लिखने में आता है। अगर हम इधर पॉज ले लें हमजा, अब इसको अदा करने के लिए ना हमें बोलना पड़ेगा अल वसल। लेकिन अगर ये ज्वाइन करके पढ़ते हैं तो इसको अदा नहीं किया जाता। साइलेंट वर्ड। जी, जैसे हम लिखते हैं रब्बुल आलमीन, ठीक है। तो अब रब पे अगर आगे हम पॉज कर दें तो हम पढ़ेंगे इसको अल आलमीन, ठीक है। लेकिन अगर ज्वाइन करके पढ़ते हैं तो अलिफ की साउंड ही नहीं आती। तो ये ऐसे हमजा को हम बोलते हैं हमजातुल वसल। ये इनेबलिंग हमजा है और इसका पर्पस क्या है, ये साउंड को इनेबल कर रहा है। जो उसके बाद वाला सुकून है ना, उसकी साउंड को इनेबल कर रहा है ताकि हमें वो अदायगी में आसानी हो जाए। वसील का क्या मतलब? वसल का मतलब के फसील कर रहा है, अब हम डिफरेंशिएट कर दें वहां पे। तो ये हमारे पास जब हम फेले अमर की कंस्ट्रक्शन देख रहे थे, फेले अमर में जब हम इस जगह पे आते हैं ना, अलिफ लगाते हैं, हमजा लगाते हैं, तो ये इफ अल की फॉर्म आ गई हमारे पास, ठीक है। अब मसला ये है कि इस अलिफ के ऊपर हरकत क्या दी जाए। तो इसका कायदा ये है कि अगर इस आइन पे पेश होगी तो इधर पेश आ जाएगी, और अगर इसके अलावा कुछ होगा तो जेर आ जाती है। इस पे पेश कब होगी? ये वो अपना पैसिव में होगी? मुजारे में तो नहीं, नहीं, पेश कोई भी। यन शुरू होता है ना, यन शुरू होता है ना आपके पास, तन शुरू। यन शुरू को भी नहीं लिखे, तन शुरू लिखें जो इसका बनेगा, इससे तन शुरू होता है ना। तो नून स्वाद और रा आ जाएगा। अब इस पे अब ता गिराया आपने, पेश हटाया है, जब अब हमजा लगाएंगे तो क्या करेंगे, उनसुर। जी, उनसुर। वो एक आता है ना, उदउ इला रब्बी की, उदउ, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना, जो कंस्ट्रक्शन मेथड में ये हमें देखना होता है पहले अमर में, जो इसका तरीका है वो ये है कि हम जो भी माजी की निशानियां है वो हटा देते हैं, ठीक है। और माजी की निशानियां हटा के हम, अगर वो सुकून में तब्दील हो चुका होता है तो हम सुकून को ले आते हैं। तो इस चीज को जो है ना, मैं अभी आगे स्लाइड खोलता हूँ और हम उसमें देखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग ना डिस्कस कर चुके हैं ना। तो अब इसकी जो कंस्ट्रक्शन का मेथड था ना, हम उसे डिस्कस कर रहे थे, हम वो देखते हैं, फिर मैं बाकी की चीजें मैं बाद में। मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है ना, तो बेसिकली ये हमारे पास 6 एग्जांपल्स हैं, हम इन पे फोकस करते हैं, ठीक है। अस्माउ तंसुरु तदरिबु, ततकब्बलु तुकातिलु तकूलु। तो अगर हम ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, मुजारे और सेकंड पर्सन के सीखे हैं। तो अब
जो हमने रूल पढ़ा है उसके हिसाब से देखें तो क्या होगा, यहाँ से ता नॉकआउट होगा हाँ, सीधी कह रहा हूँ। और आइन पे से स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना। तो पहले तो हम ये ता गिराएंगे और यहाँ से दम्मा हटा देंगे। इसी तरह इस तम शुरू में से भी ता गिराएंगे और रॉ पे सुकून ले आएंगे। तदरीबू में भी से ता को गिराएंगे और बा के ऊपर सुकून ले आएंगे। और जो ततकब्बल है ना, इसमें ये वाला जो ता है जो कि मुजारे का है, ये मुजारे का नहीं है। सही है। पहला वाला ता मुजारे का साइन है, तो उस ता को गिराएंगे और लाम पे सुकून ले आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, तकब्बल। तकब्बल। इसी तरह इस ता को जब हटाएंगे और लाम पे सुकून लाएंगे तो ये बन जाएगा कातिल। और इस ता को जब हटाएंगे और लाम पे सुकून लाएंगे तो ये बन जाएगा कूल। कौल। कूल। कौल उस वक्त होगा जब जबर होगा काफ पे, अच्छा। तब उसको कौल पढ़ेंगे। अभी ये कूल पढ़ेंगे इसे। हम इसको नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। उन्होंने यहाँ पे इसको ये फॉर्म इसकी कर दी सही है। कि स्टार्ट और एंडिंग को तब्दील किया तो ये फॉर्म आ गई। तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि जो ततकब्बला था और ये तुकातिलू था हमारे पास, ततकब्बलू और तुकातिलू, इसके ऊपर ये दो तब्दीलियां लाने से ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, इस पे हमजा लगाने की जरूरत नहीं तो पड़ी। इसमें हमें हमजा लगाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि स्टार्टिंग में ही जो है वो चल रहा था ना। तो ये ततकब्बलू से तकब्बल हो गया। हम कहते हैं ना रब्बना तकब्बल मिन्ना, तो तकब्बल हम अल्लाह से दरख्वास्त कर रहे होते हैं। अब हम अल्लाह को तो कमांड नहीं देंगे, तो अल्लाह से ही दरख्वास्त होती है हमारी। लेकिन अगर ऐसी ही कोई चीज हमारे मामले में हो कि रब हमें कोई हुक्म देता है, तो कंस्ट्रक्शन यही होती है, लेकिन मीनिंग कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाते हैं। तो वो होता कमांड ही है, लेकिन हमारे सेंस पे जब हम कहते हैं तो हम उसको दरख्वास्त रिक्वेस्ट की फॉर्म में लेते हैं। तो ये तकब्बल, ठीक है। तो तकब्बलू से तकब्बल और तुकातिलू से कातिल बन गया ये। सही। बाकी जो फॉर्म हमने जैसे डिस्कस की थी ये इनकम्प्लीट है। तो इसमें भी जो कूल है ना, कूल के लिए क्या होगा, अब इसमें देखें ये बेस लेटर्स है ना आपके पास, काफ वाव और लाम। काफ वाव और लाम ये बेस लेटर्स है ना। काला यकूलू बनता था ना इसी से। हमने सिर्फ अभी मुजारे की चीजें हटाई हैं इसके ऊपर से। हाँ, ये वाला कुलू तकूलू। तो तकूलू के अंदर बेस लेटर्स क्या थे, काफ वाव और लाम है ना। काफ वाव और लाम है। अच्छा, वाव जो है हमने बीच में कहीं पे हमने शुरू किया था कि ये वाव जो है ये हुर्फ इल्लत होता है ना, वीक लेटर है। सही है। आपकी लैंग्वेज में दो लेटर वीक हैं, वाव और या। और इस वीकनेस की वजह से ये अपने ऊपर जो है किसी भी किस्म की हरकत बर्दाश्त नहीं करते। ये सुकून में रहना चाहते हैं, ये सुकून में रहना चाहते हैं, ये अपने ऊपर कोई भी हरकत बर्दाश्त नहीं करते। ठीक है। तो जब ये सुकून में आ जाते हैं ना, तो इनसे जो पहले वाले लेटर होते हैं ना, वो फिर आके इनको कह लो कि इनको अपनी मर्जी के हवाले से ढालने की कोशिश करते हैं। तो अगर यहाँ पे जबर होता है ना, तो ये वाव अलिफ में तब्दील हो जाता है। अगर यहाँ पे जेर होगा तो ये वाव या में तब्दील हो जाएगा। इसी तरह या जो है अगर इससे पहले पेश होगा तो ये वाव में तब्दील हो जाएगा, और अगर इससे पहले जबर होगा तो ये अलिफ में तब्दील हो जाएगा। ठीक। लेकिन अगर इस वाव से पहले होता ही पेश तो कोई तब्दीली नहीं होती। इसी का ठीक है, जवाब। कोई तब्दीली नहीं हुई। अब मसला ये हुआ है कि जब ये वाव तब्दील नहीं हो रहा ना, तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम आ गई है कूल पढ़ना, क्योंकि लाम भी सुकून में है और वाव भी सुकून में है। तो दो साकिन जब जमा होते हैं तो उसका कायदा ये है तजवीद के हवाले से कि उसमें से एक गिर जाता है।
और अगर उनमें से कोई एक हुर्फ इल्लत हो तो वही गिर जाता है। खाली काफ लाम रह जाएगा इसमें। जी, तो ये क्या बनेगा काफ लाम से? कुल कुल पढ़ो, कहो। हम पढ़ते हैं ना कुल हुवल्लाहु अहद, उसमें यही है कहो, अल्लाह एक है, तो वो कमांड वर्ब है कुल। तो एक अच्छा उर्फ इल्लत गिर जाएगा, मतलब दो सुकून हो और हुर्फ इल्लत कहीं पर भी हो आगे या पीछे, तो हुर्फ इल्लत वाला गिर जाएगा हाँ, कंफर्म। हुर्फ इल्लत गिर जाता है। अब अगर सवाल ये भी पैदा होता है कि दोनों ही हुर्फ इल्लत हो तो फिर क्या करेंगे, तो इंशाल्लाह जब वो इंस्टेंसेस आएंगे ना हम उनको उस वक्त डिस्कस करेंगे वहां पे। और दोनों ना हो तब भी ना? दोनों ना हो तब भी फिर जो है वो कोई ना कोई एक रूल किक इन होता है जिसकी वजह से जो है ना ये तब्दीलियां आती हैं और वो फिर अदायगी, असल में ये सारे प्रॉब्लम जो है ना अदा करने के हैं कि इसको अदा कैसे करेंगे। मतलब पूल जो है ना ये बड़ा मुश्किल है। आप फ्लुएंसी में अरबी पढ़ रहे हो और उसमें बीच में एकदम कूल आ जाए तो आपको पॉज लगेगा। तो अरबी है ही कंटिन्यूस और फ्लुएंसी में बात करने का जो है ना, इसकी जो ओरिजिनल जिस तरह ये अदा की जाती है, तो ये यहाँ पर इसकी अदायगी को आसान करने के लिए ये रूल्स हैं। तो ये इस तरह इसमें से गिर जाते हैं। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे ये चीजें आएंगी ना हम इनको डिस्कस करते जाएंगे। तो बस ये कंस्ट्रक्शन मेथड जहन में रहे कि तकूलू से जो है ना ये कैसे बनता है, इसमें वाव क्यों गिरता है। ऐसी एक्सेप्शन आपको बाकी की एग्जांपल्स में नजर नहीं आ रही ना। तो जब ये बाकी कुल तो बनेगा ना कुल, तो ये कंप्लीट हो गया। सही है। ठीक है, मतलब ना अदायगी का इशू रहा, ना जो है वो शुरू में हमजा का इशू रहा, किसी भी किस्म का इशू नहीं रहा, ये कंप्लीट हो गया अपनी फॉर्म में। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बाकी के जो ये नसरु और दरिबू जो है ना इसको हम सॉल्व करते हैं कि इनके साथ क्या करेंगे। तो ये हमने तीन नीचे वाले कवर कर लिए, तीन ऊपर वालों के लिए क्या करेंगे, वही हमजातुल वसल लगा देंगे। ठीक है, हमजातुल वसल। अलिफ और हमजा में क्या फर्क है? अलिफ और हमजा में क्या फर्क है? तो इसको हम लोग तो एक ही मान लेते हैं ना कभी तो, नहीं, मतलब वैसे जो हम लोग जब जो अलिफ शुरू में। पे हरकत बन देते हैं ना हम, जबर जेर पेश की, तो वो हमजा बन जाता है। अच्छा, मतलब हम लोग जो बात कर रहे थे शुरू में कि इसमें जो है वो कितने हरूफ हैं इसके अंदर, तो हाँ, इसमें अलिफ साथ हमने में। उसमें ये चीज डिस्कस की थी हम्म, कि जब इस अलिफ पे हरकत आ जाती है तो ये हमजा बन जाता है। ओके। ठीक है, तभी वो आ उ ई की साउंड निकलती है हमारी। वो हमें जो नूरानी कायदे में पढ़ाते हैं उसको अभी भूल जाए कि उसमें तो अलिफ के ऊपर ही पेश डाल देते हैं और फिर हमजा को भी लेके आते हैं और फिर बोलते हैं अलिफ और हमजा एक जैसे हैं। लेकिन असल में अलिफ कभी भी बेस लेटर नहीं बन सकता आपकी लैंग्वेज के अंदर। जैसा अगर एक कातला है, कातिला है, ये कातिल, इसमें अलिफ बेस लेटर नहीं है। असल बेस लेटर इसमें काफ ता और लाम है। अब ये अलिफ क्यों आया है, यह खास किस्म का इजाफा है। जब हम बाप पढ़ेंगे ना, बाप के अंदर हमें ये चीज क्लियर हो जाएगी। लेकिन हम वहां पे कहते हैं अलिफ को कि ये अलिफ बेस लेटर नहीं है। लेकिन हमजा से अगर कोई बेस लेटर मिलेगा आपको, अकाला, अकाला कहते हैं खाने को, इस अलिफ पे हमजा डला हुआ होता है ना, या इस पे हरकत डली हुई, तो बोलते हैं अकाला, उसने खाया। ठीक है, सा आला, इसको कभी भी साला नहीं पढ़ते। जैसे कातला पढ़ रहा है ना, कातल या कातिल पढ़ रहा है, लेकिन सवाल करने के लिए जो है साला, ये एक वर्ब की फॉर्म है, साला, उसने सवाल किया। या कहते हैं ना करा, उसने पढ़ा। तो ये हमजा है, अलिफ नहीं है ये। अगर ये इस तरह साइन ना आता तो इसको पढ़ते हैं करा। ठीक है, लेकिन हमजा आ गया तो आपने इसे पढ़ा है करा, हमजा की साउंड निकलती है। अलिफ जो है ये मद्दा की सूरत में आता है, जब आप खींचते हैं ना किसी लफ्ज को तो वहां अलिफ आता है, वो मद होता है। अक्सर आप सुनते भी होंगे जो कुर्रा, जो हमारे कारी हजरात होते हैं, वो कहते हैं मद को जो है वो 3 अलिफ के बराबर खींचना है। ठीक है, या बड़ा मद आया है तो उसको 5 अलिफ के बराबर खींचना है।
तो वो अलिफ जो है बेसिकली साउंड ही मत की है। तो हम डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने शॉर्ट हैंड ये रखा हुआ है। अलिफ और हमजा में फर्क ये है कि जब अलिफ के ऊपर हरकत आ जाएगी तो हमजा बनेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सीन मीम आइन और नून सौद और दौद रा बाप पे शुरू में जो लेटर थे ये सुकून में थे। सीन सुकून में था, नून सुकून में था, दौद सुकून। इसको पढ़ने में मुश्किल हो रही थी तो हमने हमजातुल वसल ऐड किया। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि इस हमजातुल वसल पे हरकत क्या दी जाए। यहाँ तो ये हरकत फिक्स हो जाती ना लैंग्वेज में कि सिर्फ पेश देनी है या जबर देनी है, जेर देनी है। तो ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है। अब ऐसा हुआ क्यों नहीं है ये जवाब तो नहीं है, लेकिन हुआ क्या है वो हम बताते हैं आपको कि इसमें हुआ क्या है। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि जब आपको पेश नजर आएगा ना तो इस हमजा के ऊपर पेश आ जाएगा। पेज तो लेकिन एक दो तीसरे वाले पे है। तो बीच में कहीं पे पेज आ रही जो बीच का कलमा होगा, जो आइन कलमा होगा, अगर मैं इसको पैटर्न पे देखूं तो फा आइन लाम, तो आइन कलमा ही तब्दील हो रहा होता है ना। फाला, फुइला, फाइला, स्टार्टिंग तब्दील ही नहीं होती है, बीच का ही कलमा होता है तब्दील हो रहा होता है। तो ये आइन कलमा पे आपको जब भी नजर आएगा ना तो यहाँ के इसमें नहीं, अगर धम्मा नजर आएगा तो आप जो है धम्मा देंगे। अगर फता नजर आएगा तो यहाँ पे कसरा आती है, और अगर कसरा है तो कसरा ही है। अच्छा। ठीक है। तो जबर वाली ही नहीं आती। सही। इसको हम जो है नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेंगे। और लिखा भी है। ठीक है। उनसुर इद्रिब इस्मा। ये क्या हुआ इसमें? इस्मा का मतलब क्या होगा? समा से निकला ये सुनने को। हाँ, तो इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? इस्मा सुनो सुनो। देखिए जेर क्यों आया, सॉरी ये जेर क्यों आया यहाँ पे? मीम में तो जबर था ना। हाँ, तो हम कह रहे हैं यहाँ पे दो ही चीजें आ सकती हैं, जबर आ ही नहीं सकता। या पेश होगी या जेर होगी। हाँ, तो अगर आपको पेश नजर आएगी तो पेश देंगे, वरना जबर जेर दे देंगे। ओके ओके। तो अगर जबर भी होगी तो जेर आता है। ठीक है। तो ये कमांड है इसमें, सुनो। उनसुर, मदद करो। ठीक है। इद्रिब, मारो। तकब्बल, कबूल करो। कातिल, लड़ो। ठीक है। कुल, कहो। तो ये कमांड आ गई हमारे पास। सही। अच्छा हम लोग तो सही, अच्छा ये हम लोग कह रहे थे कि जो अलिफ के ऊपर कोई हरकत आती है तो उसको हमजा कहते हैं। तो इसमें मतलब हमजा, इसको हमजा कहेंगे या क्या? मतलब इसमें कोई हमजा नजर नहीं आ रहा। ये यार ये देखो, ये ना स्क्रिप्ट राइटिंग के इश्यूज हैं हमारे यहाँ जो है ना। ये अरबिक में दो तीन तरह के आपको स्क्रिप्ट मिल जाएंगे। उस्मानी मिलेगा, फिर एक नस्तलीक मिलेगा। ठीक है। तो मैं तो डिफरेंशिएट करता हूँ। एक पाकिस्तानी स्क्रिप्ट है जो कि फारसी से आई है हमारे पास, उसमें इस तरह ही लिखा जाता है। तो उसमें छोटी ये मैं हमजा देखा लिखी होती है, लेकिन अल-मसद। कुरान पाक खोलोगे ना आपको वहां पे छोटी हमजा लिखी हुई नजर आएगी। हाँ तो वो ये मिक्स। ना, ये इसमें अल-मसद जो सूरत है उसमें मा अगना, इसमें हमजा भी है जबर भी है। वमराअतु में भी। हाँ, अब देखो हमजा, हमजा हमजा का मैं देखो ना, मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ, अगर हमजा ऊपर लिखी है और हमजा नीचे लिखी है, ठीक है, हमजा नीचे लिखी है तो अगर इधर हरकत नहीं भी देंगे ना तो तुम्हें पता है कि ये ई की साउंड है। लेकिन ऊपर लिखी है, अब कैसे पता चलेगा कि पेश है कि जबर है? तो वो हरकत डालते हैं। तो ये लिखने का एक तरीका ये भी है और एक तरीका ये भी है। अच्छा ठीक है। ये हमजा वाव पे भी आती है। तो जब इस स्क्रिप्ट में आती है ना तो बहुत सी जगहों पे ये साइन लगे हुए नहीं होते हैं। इसका मतलब ही आ है, उसका मतलब ही ऊ है। ठीक है। तो अभी लिखने के हम डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं ना,
ये बस फर्क याद रखना है कि अलिफ हमजा, फर्क ये है कि अलिफ पे हरकत मौजूद नहीं होती, लेकिन अगर उस अलिफ पे हरकत आ जाए तो वो हमजा की फॉर्म बन जाती है। अब उसको लिखा कैसे जाता है उसके बहुत सारे तरीके हैं, वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है, वरना हम लोग डाइवर्ट हो जाएंगे इससे, ठीक है। तो हमने सेकंड पर्सन जो लिटरल कमांड है हमने उसको देख लिया कि वो कैसे बनती है ना, उसका हमने मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लिया। तो उसकी बेस के ऊपर हुआ ये था कि इसके जो टेबल का फॉर्मेट जो हम ओरिजिनल फॉर्मेट देखते थे 14 का, ठीक है, उस 14 में से क्या हुआ है, सेकंड पर्सन की जो सीखे हैं ना उनको अलग करके एक टेबल की फॉर्म बना दी है। तो जो पहले हमारे पास एक्टिव पैसिव मिला के 2 टेबल बनते थे ना, पहले अमर में कितने बनेंगे, 4। कैसे? 4 ऐसे बनेंगे, अगले पेज पे ऐसे बनेंगे। थर्ड पर्सन, तो ये सीखे हैं हमारे, जिनको हम देखेंगे ना। सेकंड पर्सन जो ग्रे आउट हुए हैं ना, तो पहले टेबल में ये नहीं आएंगे। अब ये ब्रेकेज क्यों की है, ये पढ़ाने वालों ने पढ़ाया इसी तरह है। आप उनसे जो है डिसएग्री करना चाहें और अपनी आसानी के लिए याद करना चाहें, असल में इसका पर्पस ये है कि सेकंड पर्सन की जो कंस्ट्रक्शन मेथड है ना वो टोटली डिफरेंट है बाकियों से। नहीं ऐसा तो नहीं कि यूज भी ज्यादातर यही होता है ऑर्डर के लिए, जब आप यूज भी सेकंड पर्सन ही करोगे आप ये आर्ग्यूमेंट भी ले सकते हैं, लेकिन जो इसकी जो मेन बुनियाद बनी है ना वो ये बनी है कि इसका कंस्ट्रक्शन मेथड सेम नहीं है बाकियों से, ठीक है। तो उसकी बुनियाद के ऊपर इसके कंस्ट्रक्शन मेथड की चेंजेस की वजह से इसको जो है अलग कर दिया गया है, और फिर ये टेबल जो है आपका अलग हो गया। तो ये यहाँ पे आपको सिर्फ सेकंड पर्सन के सीगे मिलेंगे एक्टिव पैसिव के, बाकी टेबल में आपको थर्ड और फर्स्ट पर्सन के सीगे मिलेंगे एक्टिव और पैसिव, ठीक है। तो जो ग्रे आउट हुए हैं ना वो उसमें मौजूद नहीं है, मतलब ये समझ लें कि बीच में से अलग कर दिया और अलग टेबल बना दिया जो कि छोटे टेबल बन गए हैं। अभी हमने पढ़ा वो था सेकंड पर्सन के लिए ना, पढ़ो सेकंड पर्सन के लिए पढ़ा था। तो अगर मैं इसको बोलूं कि इसको अदा करना हो तो हम कैसे पढ़ेंगे, तफ अलू पढ़ा था ना, तो तफ आलानी के साथ क्या करा जाएगा फिर, ते हट गया, तो ता गायब कर दिया तो फा आ गया, आइन आ गया, लाम अलिफ आ गया, नून जेर आ गया, ठीक है। ला के ऊपर अलिफ है। अब जहां पे हमने दम्मा गिराया था ना वहां पे नून उसका कायम मकाम होता है, तो ये नून गिर जाएगा जैसे बाकी चीजों में गिराते हैं। ये क्या बन जाएगा, इफ अला, इफ अलू इफ अला, और सीधा तफ अलूना था, तो उसमें से भी ये नून गिरेगा और आ गिर के अलिफ आ जाएगा आपके पास ना। अच्छा, इस वाले नून को जब गिराते हैं ना तो इधर अलिफ डालते हैं, वो अलिफ इसलिए डालते हैं ताकि ये वाव जो जमा का वाव है ना उससे अलग हो जाए, सही। जैसे माजी के अंदर लिखते थे ना इसको फाला फाला फालू, उसमें अलिफ डालते थे, वो अलिफ डालने की वजह ये होती थी कि अगर कहीं पे जमा का वाव आ रहा है ना तो उससे ये अलग होके पता चलेगा, तो इसलिए ये इफअलू लिखा हुआ है। तो अगर इसके हम सीखे पढ़ना शुरू करें तफअलू तफअलानी तफअलूना से, तो इफअलू, तफअलू से क्या बनेगा, इफअल इफअला इफअलू, ठीक है। फिर उसके बाद जब नीचे आएंगे तो इफ अली, तफअलूना से तफअलीना बना था ना, तो उसमें अली बनेगा, तो इफ अली इफ अला, और नून क्या करता है दूसरे में, गिरेगा कि नहीं गिरेगा, ये कौन से वाले में, फीमेल वाले में, ठीक है सर। आप नहीं गिरेगा इसमें तो नून वैसे नहीं गिरता, ये वही, क्योंकि इसमें से नून आप गिरा ही नहीं सकते, ये मतलब औरतों की खुसूसियत है, फीमेल, तो आप उनका वो नून, वो उनका स्पेशल नून है, तो वो नून ड्रॉप नहीं होता। वो तो अलनानी में भी होता, नून सकीला खफीफा में भी नहीं गिरा, वो लम और लन में भी नहीं गिरा, तो
सुनती तो वैसे ही नहीं है, कमांड तो आप दे नहीं सकते ना, तो वो नून जो है वो अपनी जगह पे कायम रहता है। थोड़ा सार्केस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू था, इसका उससे ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। तो नून बेसिकली जो ग्रुप ऑफ फीमेल है उसका नून जो है वो प्रिजर्व रहता है, क्योंकि वो उसकी कंस्ट्रक्शन का हिस्सा है, और वो आप उसको ड्रॉप करेंगे तो फिर बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट होने के चांसेस। तो इसके हम टेबल देखेंगे। मैं इन टेबल को बहुत ज़्यादा दोहरा अभी इसलिए नहीं रहा हूँ अमर के टेबल को, क्योंकि ये बने आपके मुजारे से। तो मुजारे मैं ये टेबल शेयर कर दूंगा ना, तो मुजारे को टेबल को देखते हुए आप खुद ब खुद इसको रीड आउट कर लेंगे। बस आपको कंस्ट्रक्शन मेथड जो है ना वो समझ आनी चाहिए, ये कैसे बना। तो हमने सेकंड पर्सन के कंस्ट्रक्शन देख ली है कि सेकंड पर्सन के जो है सीधे कैसे कंस्ट्रक्ट होंगे, कि उसके अंदर से मुजारे का जो साइन है शुरू में वो गिरा देंगे, आखिर में जो भी हरकत होगी उसको खत्म कर देंगे। अगर वो बेस लेटर पे होगी तो सिर्फ हरकत हटेगी, अगर उसके अलावा कुछ है जैसे नून मौजूद था तो हमने नून को ड्रॉप कर दिया, ठीक। और शुरू में अगर सुकून आ जाता है किसी वजह से, जब वो मुजारे का साइन हटाते हैं तो वहां पे हम हमजा लगा देते हैं, और फिर उस हमजा पे भी हरकत वो दी जाएगी जो आइन कलमा पे रूल के हिसाब से है, कि अगर आइन पे पेश है तो हमजा भी पेश के साथ होगा, वरना जेर के साथ होगा। तो जबर के केस में भी जेर के साथ होगा, सही। ठीक। अब हम बाकी की कंस्ट्रक्शन देखते हैं, बाकियों में क्या करते हैं। तो बाकी तो बड़े आसान है, उसके ऊपर तो सिर्फ लाम लगा देते हैं और मुजारे का साइन नहीं गिरता। तो हम अगर सिर्फ इतने पोर्शन पे फोकस करें ना, वो शकीला खफीफा दिखा रहा था, तो हम जब शकीला और खफीफा बनाते थे तो हम क्या करते थे यफ अलू के साथ, इमरान? लन्ना लान्नी लुन्ना की साउंड आती थी ना, तो हम क्या करते थे शुरू में ला लगाते थे ना, लायफ लायफ लायफ, लातफ लातफ लातफ। सही है। तो वो होता था लायफ अलन्ना, ठीक है ना? सही है। ये किससे बनाया था हमने? यफ अलू से बनाया था। ये नून शकीला बनाया था, लेकिन जब इससे हम अमर बनाने जाएंगे ना, तो अमर में ला की जगह ली लगता है और ये दम्मा गिरेगा। तो ली यफ अल, तो अगर मैं इससे मिलता जुलता एक सीगा लिखूं ना, वो हमारे पास था लम यफ अल, कि लम ने भी आके इस्लाम को सुकून दिया था ना, सही है। तो इस ली ने भी आके सुकून दिया। तो जो टेबल आपने लम के लिए पढ़ा था ना, पूरा का पूरा 14, वो ली के लिए भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, लियफ अल लियफ अला लियफ अलू, लितफ अल लितफ अला लियफ अलना। वहां पे भी हम ऐसे ही पढ़ते थे ना, लम यफ अल लम यफ अला लम यफ अलू, लम तफ अल लम तफ अला लम यफ अलना, लम तफ अल लम तफ अला लम तफ अलू लम तफ अली, लम तफ अला लम तफ अलना, लम अफ अल लम नफ अल। तो वो लम वाला पूरा का पूरा टेबल यहाँ पे ली यफ अल की सूरत में आ गया। तो ये भी कोई नया टेबल नहीं होगा हमारे लिए, तो छोटी वेरिएशन आती है जी, सिर्फ लम की जगह ली लग गया, ठीक है। तो अगर ये पूरा टेबल देखें यहाँ पे तो ये नजर भी आ रहा है, लियफ अल लियफ अला लियफ अलू लितफ अल लितफ अला लियफ अलना, ठीक है। और उसके बाद इसको जब मूव करके नीचे लाया तो ली अफ अल ली नफ अल, ठीक है। ये दो पैसिव में उफ अल नुफ अल हो गया। तो जो सेकंड पर्सन के सीगे थे ना, असल में वो थे आपके पास एक्टिव वॉइस में, के जो इस तरह बने, इफ अलू इफ अला
सॉरी इफ अल, इफ अला, इफ अलू, इफ अली, इफ अला, इफ अलना। लेकिन इसी एक्टिव वॉइस को सेकंड पर्सन में भी जब बनाते हैं हम पैसिव के अंदर, तो वो भी इसी तरह ली की फॉर्म में आएगा। उसमें हम ये नहीं करेंगे कि इसको इफ अल को उफ अल कर देंगे, नहीं, क्योंकि जो जो लिटरल है ना, वो कंस्ट्रक्शन में हमने देखा है कि वो बनते हैं इस तरह, जो हमने पूरा मेथड पढ़ा है। बाकी जो फिगरेटिव फॉर्म आती है वो उसमें सिर्फ लाम जेर ली लगता है, और बाकी वो सारे रूल जो हमने इम्फेटिक्स के अंदर पढ़े थे ना, वो किक इन होते हैं। तो ये सुकून में ले आते हैं, और अगर जहाँ नून होता है वहां नून को गिरा देते हैं। ठीक है, तो वो तुफ अला, तुफ अलू होना चाहिए था ना, तुफ अलू है, यस, वो उसी तरह बन गया ना जैसे पैसिव फॉर्म का। तो वो लितुफ अलू में से लितुफ अल हो गया, तुफ अलूना से वो लितुफ अलू हो गया, तुफ अलानी से वो लितुफ अला हो गया। वही लम वाला ही चल रहा है यहाँ पर भी, है ना? बिल्कुल, वो लम वाली टेबी चल रही है। ठीक है, तो ये तो आपने समझ लें कि एक बिल्कुल बेसिक कॉन्फ़िगरेशन देखी है मुजारे की ना। अब इसी मुजारे की अमर की जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये हम नून सकीला और नून खफीफा पे देखेंगे। सही, नून सकीला और नून खफीफा पे। तो जब नून सकीला और नून खफीफा पे आते हैं ना, तो जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन जो पहले इफ अल थी, आप उस इफ अल के ऊपर आप इसको अप्लाई करें। लन्ना लान्नी लुन्ना, लिन्ना लान्नी अलनान्नी। तो इफ अल से इफ अलन्ना, इफ अला से इफ अलान्नी, इफ अलू से इफ अलुन्ना। अगर वो नून सकीला और खफीफा का याद हो ना कि वो चेंजेस कैसे होती थी, सेम वो चेंजेस हो रही हैं, बस अब सिर्फ अमर से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे वहां पे मुजारे से स्टार्ट किया था ना, यहाँ पे अमर से स्टार्ट करके चेंज कर रहे हैं। अगर वहां पे याद हो हम क्या करते थे, हमारे पास लिखा होता था यफ अलू। ठीक, तो हम क्या करते थे, हम कहते थे हमारे पास नून की दो वेरिएशन है, एक नून मुशद्दद है जिसको नून सकीला बोलते थे, और एक नून सुकून में होता था जिसको नून खफीफा बोलते थे। तो हम कहते थे कि यार इसको जो है ना, इसके साथ ऐड कर देते हैं और ये जबर के साथ आ जाता था, तो यफ अलन्ना हो जाता था ना ये। ठीक, और अगर ये नून जो है खफीफा के साथ आता था तो हम कहते थे यफ अलन, यफ अलन, यफ अलन्ना, यफ अलानी, यफ अलुन्ना, यफ अलन, यफ अलानी, यफ अलनी। दोबारा बोलो। यफ अलन, यफ यफ अलन्ना, यफ अलानी, यफ अलन, अलुन्ना, अलुन्ना, अलुन्ना। तो हमने उसकी चीट बनाई थी, लन्ना लानी लुन्ना, लन्ना लानी लुन्ना, लिन्ना लानी अलनानी। ये हमने सारी वो चीट्स बनाए थे ना उसके। लन्ना लानी लुन्ना। तब उसमें से सिर्फ सेकंड पर्सन के चीट्स निकाल लो तो ये बनते हैं लन्ना लानी लुन्ना, लिन्ना लानी अलनानी। अगर मैं थर्ड पर्सन के चीट्स बोलूंगा तो वो क्या होंगे, लन्ना लानी लुन्ना, लन्ना लानी अलनानी। सिर्फ लिन्ना की जगह लन्ना है वहां पे थर्ड पर्सन में। कितने वेरिएंट इसके अंदर है, मतलब ये कि जो वर्ब है वो आपको सिर्फ वर्ब बोल दो तो पूरा जुमला ही समझ में आ जाता है, इतने तो इन्होंने वेरिएंट में रखे हुए हैं यार। ये देखो, लन्ना लानी लुन्ना, और यहाँ पे हमने लिन्ना देखा था ना चौथे नंबर पे, वो यहाँ पे वेरिएशन लन्ना की सूरत में, लिन्ना की जगह लन्ना है। तो इसका तरीकाकार ये है कि आप इस टेबल को जो है ना, जब आप लोगों को टाइम मिले सुकून का, 10 से 15 मिनट दें और देखें इसको, ये जरूर करें।
क्योंकि इस अमर के टेबल में कोई भी चीज नई नहीं है सिवाय सेकंड पर्सन की कंस्ट्रक्शन के। ठीक है, सेकंड पर्सन की कंस्ट्रक्शन के अलावा और कोई भी चीज नई नहीं है इसके अंदर, बाकी सारे हम मुजारे के अंदर कवर अप कर चुके हैं। सही 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 सही। ठीक है, तो मैं ये टेबल भी शेयर कर दूंगा, टेबल को एक दफा गौर से देख लें। उससे पहले जो है मुजारे की जो वेरिएशन है उनको भी देख लें। ठीक है, तो मुजारे में जब वो लम लगाए, लन लगाए, या नून सकीला लगाए, नून खफीफा लगाए, तो वो क्या चेंजेस हुई हैं, तो उसके हैंडआउट्स भी मैंने शेयर किए हैं कंस्ट्रक्शन मेथड के। मतलब वो वीडियो देखे बगैर भी सिर्फ उन स्लाइड्स की मदद से आप उसकी कंस्ट्रक्शन को समझ सकते हैं, क्योंकि एक दफा दो दफा हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो हैंडआउट्स देख के भी क्विकली रिव्यू कर सकते हैं। तो इनको जरा गौर से देखेंगे कि अब ये कमांड वर्ब्स हमें नजर आएंगे, और ज्यादातर जो है ना ये लिटरल कमांड जो है ना यही नजर आएंगे। अगर इसका कंस्ट्रक्शन मेथड हमें समझ में आ गया है, तो अगर ये याद नहीं भी है ना टेबल की सूरत में, हम इसको रिट्रेस कर लेंगे। तो ये याद रखना है कि मुजारे में लन्ना लानी लुन्ना और अमर में लन्ना लानी लुन्ना में क्या फर्क है। मुजारे में आपको मुजारे का साइन नजर आएगा सेकंड पर्सन में, ठीक है, जबकि कमांड वर्ब में यहाँ नजर नहीं आ रहा, वो ड्रॉप हो जाता है। लेकिन जब वो लिटरल फॉर्म में आता है ना अपने सामने, तो उस पर लाम जबर की जगह लाम जेर लगा होता है। मतलब यहाँ अगर हम देखें ली यफ अलन्ना है, जबकि हमने मुजारे में क्या पढ़ा था इसको, मुजारे में ला यफ अलन्ना। हाँ सही है, ठीक है, ला यफ मुजारे में अलन्ना से ये ली यफ अलन्ना बन गया ये। तो इसको ना लाम ताकीद भी बोलते हैं, मौकिद बोलते हैं। कल हम लोग तफसीर भी सुन रहे थे, उसमें इसी लाम का जिक्र लेकर आए थे। सही सही। वैलुल लिल मुतत्तफिकीन जो कह रहे थे ना, तो उसमें आगे जो पूरी आगे बढ़ी है, तो उसमें एक जगह पर लाम जो है मौक़त का जिक्र किया कि वो जो है ताकीद के लिए लेकर आए। तो लिटरल कमांड जो है वो क्या है, बेसिकली आपको ताकीद ही कर रही होती है। कि अगर उसकी मीनिंग लेंगे ना फिगरेटिव में, सॉरी लिटरल कह रहा हूँ, फिगरेटिव में वो ताकीद ही कर रही होती है इसके ऊपर कि तुम मदद करोगे। यू मस्ट हेल्प, इंग्लिश में आप बोलेंगे यू मस्ट हेल्प, आपने कमांड देनी है ना कि मदद करो, हेल्प, लेकिन आप तीसरे बंदे के मुतालिक कहेंगे कि वो मदद करेगा, तो इंग्लिश में आप बोलेंगे ही मस्ट हेल्प, मतलब उसको करनी ही करनी है। तो वो एक कमांड का जो फॉर्म है ना, या ताकीद का या जोर देने का जो उसमें कलाम में, वो इनसे अचीव किया जाता है। ठीक जी, तो ये तो हमने पढ़े थे अमर। नहीं जो है बड़े सिंपल है, इन्हीं से बनेंगे। नहीं के अंदर क्या होगा, लाम अलिफ ला लग जाता है इसके अंदर। अमर और नहीं, इसमें फर्क क्या है, बेसिक फर्क है क्या? अमर जो है वो पॉजिटिव में कमांड दे रहे हैं, नहीं में आप उस काम से रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं, लेकिन उसमें कमांड है नहीं करो। सही। ठीक है, नहीं करो, उसमें क्या है, कमांड है ना। वो जो स्टार्ट में अलिफ है वो ला बन जाएगा सिर्फ, जो हमजा वसली जो हमने की है उसको क्या है, ला बन जी, तो ये अलिफ की जगह जो है ना यहाँ पे लाम अलिफ आएगा, लेकिन इसमें से ना ता गिरेगा, कुछ और नहीं होगा। वो क्योंकि हम बना चुके हैं, ऐसे तो नहीं है कि आप अमर तक बना के तो फिर ला लगा दो तो नहीं। अमर अमर जैसे बनेगा, उसके अलावा और कोई चीज वैसी नहीं बनेगी। अमर की तो कंस्ट्रक्शन अलग हो गई अमर की कंस्ट्रक्शन रहेगा। तो जब आप ये कमांड वर्ब में आते हैं ना नेगेटिव में, नहीं के अंदर, तो आप नहीं के अंदर देखेंगे क्या होगा, तफ अलू था उसको ला तफ अल कर दिया। ठीक है, तब तो लगा तो ये वही लम वाला टेबल है पूरा, लम की बजाय ला कर दिया, लम की बजाय ला लग गया है। तो ला तफ अल ला तफ अला ला तफ अल, वो जो नून गिरता है वो तो गिर ही रहा है, अल्लाह। ठीक है, अच्छा
एक इसमें सवाल है, कभी यहाँ पे लिखा होगा ला तफअलू, और कहीं लिखा होता है ला तफअल। क्या फर्क है दोनों में? ला तफअल, ला तफअलू और ला तफअल। वो तो नेगेटिव का सेंटेंस है। हाँ, ये बहुत जबरदस्त तुमने इमरान पॉइंट आउट किया है कि जब लाम जो है, लाम अलिफ, ये तब्दीली नहीं लेकर आएगा ना, तो ये सिंपल, इसको हम कहते हैं नफी का ला है, लाए नफी, कि ये किसी काम के ना होने की खबर दे रहा है। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे? लाए नफी। जबकि जब ये वाला ला ला के इस पे तब्दीली कर देता है ना, तो इसको बोलते हैं लाए नहीं। कमांडिंग, कि ये वो ला है कि जो ना करने का हुक्म दे रहा है, वो ना करने की खबर दे रहा है कि कोई काम नहीं हुआ या कोई काम नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर उसी में हुक्म दाखिल कर रहे हैं उस काम को नहीं करने के, उस खबर में, तो वो लाए नहीं कहलाता। तो दोनों की पहचान का तरीका यह है कि जब लाम अलिफ को देखेंगे ना, उसके बाद आप फेले मुजारे को देखें। फेले मुजारे पे अगर तो तब्दीली आ गई है कि उसका जो नून था या उस पे जो दम्मा था, अगर वो तब्दील हो गया है, तो आप कहेंगे वो लाए नहीं है, वरना उसको आप बोलेंगे लाए नफी है। सही सही। तो ये बहुत बारीक सा फर्क है। जैसे ला यफ अलन्ना और ली यफ अलन्ना में सिर्फ लाम जबर और लाम जेर का फर्क है ना, तो यहाँ पे भी ये छोटा सा है कि पेश और जबर में, सुकून में फर्क आ जाता है, तो उससे सेंटेंस की टाइप जो है ना वो चेंज हुई है। तो इसमें भी जब शकीला और खफीफा के टेबल देखेंगे तो कुछ नहीं हुआ हुआ, लाम जबर और लाम जेर की जगह लाम अलिफ आ गई। बाकी ये वही टेबल है, यफ अलन्ना, यफ अलानी, यफ अलुन्ना, तफ अलन्ना, तफ अलानी, यफ अलनानी, तफ अलन्ना, तफ अलानी, तफ अलुन्ना, तफ अलिन्ना, तफ अलानी, तफ अलनानी, अफ अलना, अफ अलन्ना, नफ अलन्ना। तब उसी के आगे लाम जबर लगा के लाम ला ला तफ अलन्ना, ला यफ अलन्ना जो है ना, इस तरह बनाएंगे। हम वैसे पढ़ते थे उसको ला यफ अलन्ना करके, तो ला यफ अलन्ना की जगह ला यफ अलन्ना बोलते। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा फर्क आएगा, वो लाम जबर ला था और ये लाम अलिफ ला। लेकिन कंस्ट्रक्शन में सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी तब्दीली से आपकी मीनिंग में फर्क पड़ जाता है। तो वो अक्सर जो लोग तजवीद के कायदे पे जोर भी देते हैं ना, कहते हैं कि सही तजवीद से पढ़ना चाहिए कुरान को, वो उसकी वजह यही है कि मीनिंग में तब्दीली होने के एहतमाल बहुत, और वो ये बारीक बारीक सी जो चीजें जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें समझ में भी आ रही है कि बाकी यार तब्दीली हो जाती है। बहुत ज्यादा है यार, बहुत वेरिएंट। मतलब एक किसी काम को करने और ना करने का फैसला हो जाता है उससे, यार हुक्म दिया जा रहा है या खबर दी जा रही है हमें। तो एक वर्ब में सारी बात, एक वर्ब से आप बता दो कितने लोगों को हुक्म दिया गया या क्या दिया गया। हाँ, माजी में करना है, हो चुका है या नहीं हुआ है, या प्रेजेंट में होगा, सारी चीजें एक वर्ब से निकल के आ रही हैं, इतने वेरिएंट आ रहे हैं। तो अब इनको मास्टर करने का वही तरीका है कि हम वर्ब प्रैक्टिस सेशन में बैठ के जो है ना, इन तब्दीलियों को नोट किया करें, और वही स्टार्ट करें हम मुजारे से, और मुजारे से एंड तक है। ठीक है, तो मुजारे बनाए, फिर लम का बनाए, फिर लन का बनाए, फिर अमर का बन पढ़े, और फिर नहीं का पढ़े, और उसी में नून सकीला और खफीफा भी कवर हो जाएंगे। मतलब नून सकीला और खफीफा अमर के लिए आप नहीं भी बनाए ना, सिर्फ तब्दीली बताओ कि यार वो शुरू के लेटर में क्या तब्दीली हुई है, तो आपका टॉपिक कवर हो जाता है। सही। तो आज का टॉपिक जो था ये हमने कवर अप कर लिया है फेले अमर के हवाले से, हम इसको डिस्कस करना चाह रहे थे। आज हमने फुल फ्लैश इसी कंस्ट्रक्शन मेथड देखी है।
और इंशाल्लाह जब कभी भी हमें नजर आएंगे ना अपने आगे आने वाले पैसेजेस में जो कि आएंगे, तो हम इस चीज को रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे कि इसकी ओरिजिनल फॉर्म क्या थी और ये कैसे उससे अमर बना है। तो जैसे जैसे हम ये प्रैक्टिस करते रहेंगे ना साथ साथ, ये चीजें पक्की हो जाती हैं। तो ये दो तरीके हैं, एक तो ये है कि वर्क प्रैक्टिस सेशन में आए और हम उसमें ये चीजें डिस्कस करते रहें, और दूसरा तरीका ये है कि जब हम कर रहे हो और जब हमें नजर आए तो हम पूरी की पूरी उसकी सर्च के मेथड को खंगालेंगे ये बना कैसे। तो जितने टेबल हमें याद होंगे वो हमें हेल्प करते हैं उसमें बनाने में। तो ये चीजें जो है ना कंसोलिडेट होती जाएंगी। रिपीटेशन असल चीज है कि रिपीटेशन हमें करनी है। तो अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला जो है हमें इस्तिकामत दे इस काम में। हम माशाल्लाह से कंपेयर करें तो पहले दिन जो हमने क्लासेस में पहली क्लास लेने से पहले जो हमारे पास नॉलेज थी और अब जो नॉलेज है जितनी भी रिटेन हुई है, एटलीस्ट हमें पता है कि यार बहुत चीजें इसमें डिफरेंट है और डिफरेंस बहुत है। एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के इंडिकेशंस भी मौजूद होती हैं। तो जस्ट वो प्रैक्टिस करने की बात है। तो इंशाल्लाह वो और कंसोलिडेट होंगी। कोशिश भी करेंगे, अभी रमज़ान आ रहा है ना, तो उसमें जो छोटी सूरतें हैं उनमें से रोज़ाना की बुनियाद पे कोई एक छोटी सूरत, एक या दो आयतें उसकी लेके जो है ना उसके अंदर ये चीज़ें ढूंढें कि यार ये फेल कहाँ पर है, फेल की कौन सी टाइप है, ये यहाँ पे नसब में क्यों आया है या जज़म में क्यों आया है। ठीक है, जो काम हम अभी उस पर कर रहे हैं ना कसस की बुक पे, तो छोटी सूरतों पे ये करेंगे। और जरूरी नहीं है कि हम 100% हर चीज को उसमें जो है ना ट्रांसफॉर्म करें कि हाँ यार ये चीज इस वजह से। वो चीजें जो नॉलेज हमारे पास मौजूद है हम सिर्फ उसकी एप्लीकेशन देखेंगे। तो हो सकता है वहाँ बहुत से स्ट्रक्चर ऐसे भी हों कि जिसको मैं स्किप कर जाऊँ और बोलूँ यार इस स्ट्रक्चर को मैं भी डिस्कस, लेकिन एटलीस्ट जो हमें पता है उसकी बेस के ऊपर हम 100% ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब तो हमें अमर भी पता चल गया ना, इसकी बेस पे अब हम 100% ट्रांसलेशन कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। जब कोई ट्रांसलेट करेगा सवाल सिर्फ ये पैदा होगा कि यार वो उस पर जबर क्यों आई है और जेर क्यों आई है, क्योंकि वो सारे टॉपिक अभी हमने कवर नहीं किए। लेकिन ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम 90-95% आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं अगर हमें रूट लेटर की मीनिंग पता। ठीक, तो सिर्फ आप लोगों को थम्स अप देने के लिए और थोड़ा ना और मोटिवेट करने के लिए मैंने ये बातें बताई कि हम जिस अभी लेवल पे हैं हमने एक समझ लें उस 4% का भी जो है ना तकरीबन 2% कवर कर लिया रफली। अब जो अगला 2% है ना वो इससे ज्यादा जो है ना आपको हैरान करेगा, और उसमें और जो चेंजेस देखेंगे वो आपको समझ में आएगी। क्योंकि अब सर्फ का टॉपिक हमने तकरीबन खत्म कर दिया इस सेंस में कि हमने फेल की पूरी सर्फ पढ़ ली है। अब जो हम सर्फ का टॉपिक देखेंगे ना वो बाब के हवाले से देखेंगे कि रूट लेटर में तब्दीली लाने से क्या हो रहा है, कि वाव आ जाता है या जा आ जाता है, तो वो क्या तब्दीली लाएंगे। लेकिन कंस्ट्रक्शन मेथड यही रहेगा, जो सीखे हैं 14 के 14 वो इसी फॉर्म पे बनेंगे। उनकी जो वेरिएशन है वो बहुत ही मामूली है। तो ये एक बड़ा माइलस्टोन था, हमने फेल के अंदर माजी, मुजारे और अमर कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह फिर कल की क्लास में जो है हम कसस को कंटिन्यू करेंगे, और फिर उसके अंदर जो है हम अब डिस्कशन माजी या मुजारे का नहीं क्या करेंगे, बल्कि अब माजी, मुजारे और अमर का डिस्कशन करेंगे। कोई फेल नजर आएगा तो क्वेश्चन ये होगा कि ये माजी, मुजारे है या अमर है। अगर मुझे अमर दिखेगा तो मैं क्वेश्चन क्या करूंगा, वरना हम माजी और मुजारे पे ही अपना डिस्कशन जो है उस तक लिमिटेड रखेंगे जब तक कि हमें अमर नजर आना शुरू हो जाए। ठीक है, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।